तो पार्वती माँ बोली कि हम भी चलेंगे भवन करने के लिए, आप देखेंगे कि आप किसको क्या देते हैं। तो बोला कि नहीं पार्वती तुम मत चलो, तुम अगर जाएगी तो बोलेगी किसको ये दे दो वो दे दो, इसलिए तुम मत जाओ। बोले नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए हम चलेंगे आपके साथ। बोले ठीक है चलो। तो चले। पार्वती जब साथे गए तो भोलेनाथ सबको दे रहे थे, जो जहाँ पर है सबको खाना पीना दे रहे थे। तो पार्वती माँ देखी कि कोई खाना के लिए तरस रहा है और कोई खाना को फेंक रहा है। पार्वती माँ ही देखी कोई हंस रहा कोई रो रहा है। तो बोले भोलेनाथ से कि ये भोलेनाथ आपका ये कैसा अपरंपार लीला है, जो किसी को आप खूब देते हैं किसी को कुछ न। बोलिए तो कोई खाना बगैर तरस रहा है, कोई खाना को फेंक रहा है, ऐसा क्यों? तो बोला कि किसी का भाग में खाना है आज और किसी का नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। बोले नहीं ऐसे कैसे होगा महादेव से, देखिए कोई रो रहा है खाना के लिए, किसी का बच्चा को भूखा है और कोई खाना फेंक रहा है, कोई घर के बगैर तरस रहा है, रोड पर सो रहा है, कोई घर है। तो बोला कि ठीक है। पार्वती माँ बोलने लगा कि नहीं नहीं सबको एक जैसा कर दीजिए। तो बोला महादेव कि हम एक जैसा कर देंगे तो कोई किसी का बात नहीं सुनेगा। तो बोला नहीं नहीं कर दीजिए। तो बोला कि ठीक है हम सबको एक जैसा बना देंगे, लेकिन मेरा एक काम करना होगा तुमको। बोले बोलिए क्या काम? हम कर देंगे। तो ये डमखोला का घर तुमको छड़वाना होगा, छाड़ने वाला को बुला के। बोला ठीक है। महादेव बोला ठीक है। बस सबको एक जैसा कर दिया, सबको धनवान बना दिया, सबके पास पैसा कौड़ी खूब दे दिया। तो उसके पास सब आ गया, सब एक जैसा हो गया। पैसा वाला तो कमाने का क्या ज़रूरत है, किसी को देखिएगा कि बहुत पैसा तो बोलता काहे ला कमाए में बनाता है ये बहुत। तो बोला ठीक है सबको एक जैसा कर दिया। तो पार्वती माँ के बोले भोलेनाथ अब तो हम सबको एक जैसा कर दिए, अब तुम ही घर को छड़वा, नमकोला वाला घर को। बोला ठीक है। गया बुलाने के लिए छाड़ने वाला को कि बाबू, बुढ़ी के रूप में गया कि बाबू मेरा जो झोपड़ी है चूता है इसको छाड़ दो। बोला जाइए जाइए, आपकी हम झोपड़ी है छाड़ने के लिए, हमको तो भगवान इतना ने दे दिया कि हम बैठ के खाएंगे, कमाने का ज़रूरत न पड़ेगा। तो बोला ठीक है। बस फिर दूसरा जगह गया बोलने के लिए। तो दूसरों को बोला कि नहीं ऐसे कैसे होगा से। फिर गया खोजने के लिए, उसको भी बोला छाड़ने वाला के कि छाड़ दीजिए। तो बोला कि नहीं हमको तो भगवान इतना दिया है कि हम कमाने का जरूरत न पड़ेगा, इसलिए हम नहीं छाड़ेंगे। तो लौट के चली आई पार्वती माँ। तो भोलेनाथ बोला क्या हुआ पार्वती, तुम झोपड़ी को नहीं छड़वाई? बोला महादेव आपका लीला अपरंपार है, जो जैसा है वैसा ही बना दीजिए। गुस्सा से पार्वती माँ बोली कि जो जैसा है वैसा ही बना दीजिए। तो जो जैसा था वैसा बना दिया। बोला अब जा तुम बोलने के लिए कि मेरा झोपड़ी को छाड़ दो। गए पार्वती माँ बोलने के लिए कि देखो बाबू मेरा झोपड़ी थोड़ा छाड़ दो। एक को बुलाए, दो दौड़ा लाए, चार दौड़ा लाए, कहा उसको पेट में आग लगने लगा, खाने के लिए दिक्कत होने लगा। तो इसीलिए गया कि हम छाड़ेंगे। बोला कि देखिए एक समय था हम बुलाने आए तो आप नहीं आए, अभी चार चार दौड़े आए। तो चलिए छाड़ दीजिए। जब छाड़ दिए तो उसको कुछ पैसा दिए, तब पैसा का एहसास हुआ उसको कि अगर पैसा है भी तो कमाना चाहिए। पैसा आता है देर से, जाने में देरी नहीं लगता है, तुरंत चला जाता है। तो इसीलिए गुरु के शरण में हम लोग भी आते हैं तो कुछ ज़रूर मिलता है। दुख में मेरे गुरु साथ देते हैं। आज हम अपना कहानी बताते हैं कि 4 तारीख का जो अंधड़ तूफान आया था, 4 तारीख का जो अंधड़ तूफान आया। दोस्तों आप एक शिव चर्चा सुनी, सच्ची अनुभूति की महादेव का कृपा कैसे बरसता है। तो गुरुदेव के ही ऊपर है कि गुरुदेव आप बचा सकते। एक डल्ली टूट के पीछे गिर गया और दूसरा में कर रहा है, न बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं और अंदर में ही है। तो बोले महादेव के शंकर भगवान का मूर्ति बहुत साल से मेरे पास है, शिवरात्रि में लाए थे। वो बोला अंदर में हम टांग के रखे थे बहुत पहले से। उन्हीं को प्रणाम किया और बोले भोलेनाथ अब आप ही बचा सकते हैं हम लोग को, अब आप ही का हाथ में है। बेटी को बोले कि अब की होगा, अब तो हम लोग गए हैं। मेरी बेटी बोली कि माँ तू बच्चा के ले लो और वो पलंग नीचे घुस जा। अपना बच्चा को बचाने के लिए बोली पलंग नीचे घुस जा। जैसे मेरी बेटी पलंग से नीचे उतरी
और ऊपर से एल्वेस्टर टूट के इस पर गिरा, माथा पर तो नहीं गिरा, लेकिन पूरा डल्ली टूटकर घर पर गिर गया। घर मतलब हम लोग चपाए नहीं। उसके बाद 2 मिनट दिए टाइम गुरुदेव और हम लोग बाहर निकले। तो आज चर्चा में आने से गुरुदेव दया करते हैं और दया बरसाते हैं। तो जब हम लोग निकले घर से, बहुत पानी भी पड़ रहा था, अंदर भी था और जिलेबी का गाछ था, कांटा उटा भी था, निकलने में भी दिक्कत हो रहा था। लेकिन जान बचाने के लिए कांटा गड़ेगा तो क्या होगा, कहता कांटा भी फूल हो जाता है। तो गुरुदेव कांटा को भी फूल बना दिए, पैर में भी न गड़ने दिए और हम लोग निकले। जब निकले तो कुछ देर के बाद वो दूसरा डल्ली भी पूरा दरवाज़ा छेक लिया था कि निकल नहीं पाते, लेकिन निकले। गुरुदेव बचा दिए हम लोग को। जब गाछ काटने वाला को बुलाए, बोला कि घर से थोड़ा सामान निकाल लीजिए धीरे धीरे, काहे गाछ कटेगा तो घर गिरेगा ही गिरेगा। आपको भगवान बचा दिया है भोलेनाथ, यही सोचिए कि आप लोग का जान बचा दिया, नहीं तो इतना वो पेड़ गिरने से घर गिरता ही गिरता। तो भोलेनाथ अपना ही हाथ लगाए थे, तभी तो उतना पे आके रुक गए हैं, न तो उतनी को झोपड़ी क्या था, टूट ही जाते। बाद में टूटा ही, बनाए उसको, लेकिन मेरा तो जान बच गया बाल बच्चा का। इसलिए चर्चा में आने से इन्हें बोलिए कि हमको धन दौलत दे, सबसे बड़ा धन है हाथ गोड़ और आपका बाल बच्चा सुरक्षित है, यही बड़का धन है। रुपया पैसा कोठा थारी कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।